नमस्कार मित्रों। आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम संयोग से बनने वाले अर्थात शुभ फल देने वाले कुछ योगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में पहले पाठ में आपने पढ़ा, आपने जाना कि एक वेशी योग होता है जो सूर्य से बनने वाला योग होता है। उसके अलावा हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा कि एक वोशी योग होता है जो सूर्य से बनने वाला योग होता है। आज हम पढ़ेंगे सूर्य से बनने वाले एक और योग के बारे में जो अत्यंत शुभ फल देने वाला योग होता है और बहुत सरल परिभाषित है। इस योग का नाम है उभयचरी योग। उभयचरी योग में हम कहेंगे कि आप पिछले पाठों को पढ़ें जिससे कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि उभयचरी योग में हम राहु केतु और चंद्रमा का विचार नहीं करते। राहु केतु और चंद्रमा, राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं और चंद्रमा एक प्रकाश ग्रह है, इसलिए इन तीनों का विचार इसमें नहीं किया जाता, इसलिए इनको ग्रहों की लिस्ट से अलग कर देते हैं। इसके अलावा जो 5 ग्रह हैं जिसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो उभयचरी योग कैसे बनेगा, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, तो कैसे पहचानेंगे, कुंडली में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो उसके बारे में पहले समझ लीजिए। उभयचरी योग वेशी योग और वोशी योग का कॉम्बिनेशन है। मतलब अर्थात सूर्य के आगे के भाव में और सूर्य के पीछे के भाव में, अर्थात सूर्य से दूसरे और सूर्य से 12वें भाव में यदि इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह या अनेकों ग्रह बैठे हों तो हम उभयचरी योग का परिणाम पाएंगे, उसे हम उभयचरी योग कहेंगे। उभयचरी योग में इन जनरल जातक यश प्राप्त करता है, जिसकी कुंडली में ऐसा पाया जाएगा योग, उस योग में के मिलने से जातक यश प्राप्त करता है, उसका मनोबल और आत्मविश्वास काफ़ी ऊंचा होता है और वो काफ़ी सफल होता है, सुखी और समृद्ध होता है, कुशल वक्ता होता है, बोलने की कला में दक्ष होता है, छोटे बड़े सभी के द्वारा सम्मानित होता है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और उसकी अच्छी कीर्ति होती है। सूर्य से दूसरे और सूर्य से 12वें घर में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि प्रेजेंट हों तो हम उभयचरी योग कहेंगे। और इस उभयचरी योग में हम एक चीज ये भी देखते हैं कि उभयचरी योग में अगर शुभ ग्रह हैं, जैसे शुभ ग्रहों में हम लेते हैं बृहस्पति, सूर्य, इनको गुरु, शुक्र, सूर्य, इन तीनों को लेते हैं शुभ में, तो शुभ उभयचरी योग कहेंगे। और अगर ये मंगल और शनि के द्वारा बन रहा है तो इसे अशुभ उभयचरी योग कहा जाता है। अशुभ उभयचरी योग में परिणाम थोड़ा सा अप्रभावी होता है और हमें कष्टकारी कुछ परिणाम मिलते हैं। शुभ उभयचरी योग में व्यक्ति के जिसके भी ये प्रेजेंट होगा वो न्यायप्रिय होगा, सहनशील होगा, बलवान होगा, प्रतिष्ठित होगा, राजनीति में निपुण होगा। अच्छे न्यायाधीश जो होते हैं उनके कुंडली में, जन्म कुंडली में ये योग पाया जाता है। सर्व सुख संपन्न होते हैं, दिल से राजा होते हैं, सबको संभालने वाले होते हैं, पूरे परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं, लोगों को लेकर चलने वाले होते हैं, सुख दुख में एक समान रहते हैं, इनको सुख और दुख से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब ये शुभ उभयचरी योग होगा तो हमें फल कब मिलेगा, तो फल हमें मिलेगा जो ग्रह बैठे हैं दूसरे भाव में या जो ग्रह बैठे हैं 12वें भाव में, उन ग्रहों के महादशा, अंतरदशा और प्रंतरदशा के टाइम में
या सूर्य के महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा के समय पे ये रिजल्ट्स मिलते हैं। अशुभ उभयचरी योग का क्या है कि जातक दूसरे से के सहारे जीविका चलाता है, दुखी होता है, दारिद्र होता है, बीमारियों से घिरा जीवन बिताता है, दूसरों की नौकरी चाकरी करने वाला होता है। और खाली इस योग के ग्रहों को देखकर ही रिजल्ट नहीं देखेंगे, तब हम और भी ग्रहों को रिजल्ट में लेंगे और उन ग्रहों के बारे में भी हमको फलित निकालना पड़ेगा और तब पूर्ण फलित हमें पता लगेगा। शुभ उभयचरी योग हो या अशुभ उभयचरी योग हो, फलित को देखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जैसा हमने अपने प्रीवियस पाठ में बताया, पाठों में दोनों में बताया है कि शुभ योग और अशुभ योग तब ज़्यादा प्रभावी होंगे जब पहली चीज़ तो सूर्य केंद्र त्रिकोण में हो, सूर्य दशम भावस्थ हो। दशम भावस्थ सूर्य जो है ये दिग्बली माना जाता है, इसलिए दिशा बल होने के कारण ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बलवान होगा। तो अपने घर में बैठा हो अर्थात स्वराशिस्त हो, सूर्य शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युत हो, या सूर्य पर मित्र ग्रहों की दृष्टि हो अर्थात बलवान सूर्य होगा तो हमेशा अच्छे परिणाम देगा। सूर्य शुभ फल पूरा देने में तभी सक्षम होगा जब वो पूर्ण बलवान होगा। और बल में अगर हम देखें तो बल में कमी या ज्यादती किस तरह से देखी जाएगी, तो बल में हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो बलवान होता है वो उच्च का ग्रह होता है, उसके बाद में मूल त्रिकोण का ग्रह होता है, उसके बाद में स्वराशिष्ट होता है। तो इस प्रकार से बल को भी हम लोग, बलाबल को भी हम लोग समझ सकते हैं। ये आगे आने वाले पाठों में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और इन सब चीजों के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि बल को कैसे देखा जाता है, षटबल को कैसे देखा जाता है, और इन सब चीजों से भी हमें परिणाम के ऊपर जो प्रभाव आता है उसके बारे में पता लगेगा। यदि सूर्य छठे, आठवें, 12वें में हो तो कम फल मिलेगा। क्यों? अब सूर्य छठे, आठवें, 12वें में वैसे तो कहते हैं दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी त्रिक भाव में होने की वजह से कुछ परिणाम में कुछ कमी करेंगे और इसलिए पर शुभ फल नहीं मिलेगा। एक और चीज को ध्यान दें, अगर सूर्य के आगे पीछे ग्रह कोई अस्त हो जा रहा है तो अस्त होने पर उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, वक्री हो जा रहा है तो वक्री हो जाने पर उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। इस तरह से सारी चीजों को देखकर ही हम फलित की तरफ जा सकेंगे और फलित कर सकेंगे। लेकिन इन जनरल जिसके भी ये उभयचरी योग पाया जाता है कुंडली में, वो धनवान होता है, सुखी होता है, पराक्रमी होता है, भाग्यवान होता है और वाहन सुख प्राप्त करने वाला होता है, नौकर चाकर युक्त होता है। तो जनरली ये अच्छे परिणाम देने वाला, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाला एक योग होता है। तो अभी आपने देखा कि सूर्य से बनने वाले, सूर्य के आगे पीछे के भावों में बैठने के कारण ये योग बनते हैं। ये 3 योगों के बारे में हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और हम आपसे पुनः फिर से एक वही निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। कमेंट्स देने पर अपने प्रश्न पूछें, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें। इससे हमें ये लगेगा कि हमारा ये जो प्रयास है ये कुछ सार्थक है और आपके लिए भी कुछ हितकर है। आप अपनी कुंडली के ऊपर इन सब चीज़ों को लगा कर देखें और अगर आपको कोई चीज़ की शंका हो तो आप हम लोगों से प्रश्न कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है चैनल में, आपको उसका प्रयोग करें। और हमारे इस एस्ट्रो गुरु श्रेया चैनल में हमारा प्रयास ही यही है कि आप लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान दे सकें जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बारे में कुछ चीज़ों को ज्ञात कर सकें, कुछ जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। और आज हम लोगों ने जो जाना कि अपनी कुंडली में अगर ये योग आपके है तो आप धन दान से पूरित होंगे, पुत्र भूमि भवन वाहन युक्त होंगे, आपका जीवन खुशहाल होगा, आप सरकारी नौकरी पा सकेंगे, सरकारी गाड़ी होगी, सरकार की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आदि आदि सभी चीज़ों से आप परिपूरित होंगे। मतलब जिन चीज़ों की आदमी आकांक्षा रखता है उन चीज़ों के बारे में हम लोगों को ऑलरेडी हमें प्राप्ति हो जाएगी और आसानी से प्राप्ति होगी, हमको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे
अब जो योगों के बारे में बताएंगे, इसी श्रृंखला को हम अभी और आगे ले चलेंगे, सूर्य से बनने वाले योगों के बारे में ही बताएंगे। तो सूर्य से बनने वाले जो अगले पार्ट में हम बताएंगे वो होगा सूर्य के साथ बैठने से कौन कौन से योग बनते हैं, सूर्य के साथ में ग्रहों के बैठने से कौन कौन से योग बनते हैं, और उन योगों को हम कैसे देखेंगे और उनके वजह से हमें फलित क्या करना होगा। तो सूर्य की युति से बनने वाले कुछ योगों के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।